सुप्रभात बच्चों आज हम आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक संकल्पम से पाठ 5 उपा एन ही यत शक्यम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है उपा एन ही यत शक्यम। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि उपाय करने से, किसी कार्य की योजना बनाने से वह कार्य अच्छे ढंग से सफल होता है। बच्चों, यह पाठ एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बात बताई गई है कि किस तरीके से हम किसी कार्य की अगर योजना बनाते हैं तो वह कार्य कितना भी कठिन हो, बड़ी ही आसानी से सफल हो जाता है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ें और इसके अर्थ को समझें और जानें कि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दी गई है। पंचमः पाठः उपा एन ही यत शक्यम। उपाय करने से सब कुछ संभव हो जाता है। पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, हम इस पाठ के शिक्षण बिंदु को पढ़ेंगे। बलवान जनस्य अग्रे उपा एन कार्यम करणीयम। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि बलवान लोगों के आगे, जो हमसे बलवान हैं शक्ति में, उनके आगे हमें उपाय करके ही कोई कार्य करना चाहिए। उनके आगे किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की योजना बनानी चाहिए। चलिए तब इस कहानी को पढ़ा जाए और इसके अर्थ को भली भांति समझा जाए। एकस्मिन् वने कर्पूरतिलकः नाम गजः वसति स्म। एक जंगल में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तस्मिन् वने अनेके शृगालाः अपि वसन्ति स्म। उस जंगल में अनेक सियार भी रहते थे। स्थूलं गजं दृष्ट्वा शृगालाः अचिन्तयन्। उस मोटे हाथी को, स्थूल का अर्थ होता है बच्चों मोटा, हष्ट-पुष्ट। उस मोटे हाथी को देखकर सियारों ने सोचा, अचिंतयन का अर्थ है सोचा, यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकम् एतस्य देहेन मासचतुष्टस्य भोजनं भविष्यति। जब सियारों ने उस मोटे हाथी को देखा, हष्ट-पुष्ट हाथी को देखा, तो वे सोचने लगे कि यदि हम सब कोई उपाय से, किसी उपाय से इस हाथी को मृत्यु प्रदान कर दें या यह हाथी मर जाए, तो हम इसके शरीर के मांस को 4 महीनों तक आराम से खाएंगे। उस मोटे हाथी को देखकर सियारों के मन में लालच आया। हाथी तो बहुत बलशाली होता है, सियार एक छोटा सा जानवर है, लेकिन उन्होंने उसको मारने के लिए एक बहुत ही कारागर उपाय बनाया, योजना बनाई और उस योजना के ऊपर वे मिलकर कार्य करने लगे। आगे पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने उस हाथी को मारने की योजना बनाई। एकः धूर्तः वृद्ध शृगालः गजस्य समीपम गच्छति। उन्हीं सियारों में से एक बूढ़ा और धूर्त
चालाक सियार उस हाथी के पास गया। गजः पृच्छति कः त्वं कुत समायातः। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? शृगालः अवदत्। सियार ने उस हाथी के प्रश्नों का उत्तर दिया। अहम लघुजीवः जम्बुकः अस्मि। उसने कहा, मैं छोटा जानवर हूँ। लघुजीव मतलब छोटा जानवर हूँ। जम्बुकः, बच्चों सियार को शृगाल और जम्बुक भी कहा जाता है। मैं छोटा जानवर सियार हूँ। तव शरणे आगतः अस्मि। मैं आपकी शरण में आया हूँ। गजः पुनः अपृच्छत्। हाथी ने फिर पूछा, किम कार्यम अस्ति? किस काम से आए हो? जम्बुकः अवदत्। सियार ने कहा, अस्मिन् वने कः अपि नृपः न अस्ति। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। अत्र त्वम् एव शक्तिमान असि। और तुम शक्तिमान हो, तुम शक्तिशाली हो। अतः वयं त्वाम एव राजा स्वीकुर्मः। इसलिए हम सब तुमको राजा बनाना चाहते हैं। उस वृद्ध और चालाक सियार ने उस हाथी को राजा बनने के लालच में फंसाया। हाथी उसकी बातों में आ गया। गजः शृगालस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। हाथी जब इस बात को सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और सह शृगालस्य पृष्ठतः स्नेह स्नेह अचलत्। और वह उस सियार के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि सियार उसको लालच दिया और कहा कि हम सब सारे सियार मिलकर तुमको अपना राजा बनाना चाहते हैं। तो वह उन सियारों के पास उस हाथी को ले जाने के लिए आगे आगे चलने लगा और हाथी उसकी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह बिना सोचे समझे उस सियार के पीछे पीछे चलने लगा। मार्गे पंकपूरितः एकः सरोवरः आसीत्। मार्ग में, रास्ते में एक पंकपूरितः, पंकपूरितः का अर्थ है बच्चों कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब था। सरोवर मतलब तालाब था। शृगालः तु केनापि प्रकारेण पारम अभवत्। सियार हल्का था, भारी भरकम नहीं था, तो वह किसी तरह से उस कीचड़ से भरे तालाब को पार कर गया। परंतु गजः पंके निमग्नः भूत्वा अम्रियत। लेकिन हाथी हष्टपुष्ट था, मोटा था, भारी था, तो वह उस कीचड़ से भरे तालाब को पार नहीं कर पाया और वह उसमें फंसकर मर गया। शृगालाः बहुदिनानि पर्यन्तं मृतगजस्य मांसम अखादन्। और सारे सियारों ने बहुत दिन तक उस मरे हुए हाथी के मांस को खाया। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन हि यत् शक्यम न तत् शक्यम पराक्रमे। इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर योजना उपाय काम आती है वहाँ पर शक्ति काम नहीं आती। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर हम में एकता हो और
किसी भी कार्य को हम अच्छे से योजनाबद्ध करके उस कार्य को अंजाम देते हैं तो वह कार्य सफल जरूर होता है। इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे। वसति स्म रहता था, श्रृगालाः सियार, स्थूलम मोटा, अस्माकं हमारा, मास चतुष्टस्य 4 महीने का, धूर्तः चालाक, समायातः आए हो, जम्बुकः सियार, स्वीकुर्मः स्वीकार करते हैं, पृष्ठतः पीछे पीछे, पंकपूरितः कीचड़ से भरा हुआ, पारम पार, निमग्नः फंस कर, सक्यम हो सकता है, पराक्रमे ताकत से, शरणे शरण में, नृपः राजा। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है।